हालत यहाँ से छुपने के लिए वो एक ड्रामा रचा रहे हैं कि असैसिनेशन की एक और अटेम्प्ट की जाएगी और ताकतवर हल्के इसके पीछे हैं। कि हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कुछ इन्हीं दिनों के अंदर यानी मार्च के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर प्लान्ड थी। अब कितना छुपते हैं ये चूहे बिल्ली का खेल, कितनी देर तक जारी रहता है, मेरा ख्याल है कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये जो नाअहली है उसका फैसला इस बेंच के बनने से पहले ही कहाँ पर लिख लिया गया, वो कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, लंदन में कितनी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान में कहाँ हुई, मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अलमारूफ बाबा रहमते अलमारूफ डैम वाले बाबा जी, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतलात ये हैं कि बाबा रहमते के ट्रक पकड़े गए हैं और ये ट्रक किसने कहाँ से पकड़े हैं, क्या कुछ बरामद हुआ है, ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में रखेंगे। इंटरव्यू की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब तीन तीन जमानतों के लिए इस वक्त अदालतों में हैं। गुज़श्ता रोज़ जो चूहे और बिल्ली का खेल जारी रहा जमान पार्क के यानी जमानत पार्क के बाहर, उसके क्या नताइज निकले आपने देखा कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब ने यह कह दिया कि खान साहब घर पे नहीं है। जिस कमरे में एसपी साहब गए उस कमरे में मौजूद नहीं थे। पता नहीं वो उस कमरे में ज़ेर ज़मीन कोई ऐसी जगह थी जहां घुस गए थे, या बेड के नीचे थे, या वॉशरूम में छुपे हुए थे। इस हवाले से अभी तक जो है मुतज़ाद आ रहा है कि इमरान खान साहब कहाँ पे थे, लेकिन बहरकैफ वो उस कमरे में नहीं थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो जेल भरो तहरीक के जो गाजियान हैं उनके साथ मुखातिब हो रहे थे और उनको बता रहे थे कि जेल जाने वाला डरपोक नहीं होता, बल्कि जेल जाने वाला ही जो है ना वो कौम का असल में हीरो होता है। तो जेल की जो फ़ज़ाइल इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक के कारकुनान को बता रहे थे, और एट द सेम टाइम वो जेल से डर के पता नहीं कहाँ छुपे बैठे थे। तो ये मुनाफ़िकत भी खान साहब की कल पूरी दुनिया ने देखी है। अब वो ज़मानतों के लिए इस वक्त अदालतों में है। ज़फ़र इकबाल साहब जिन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उनकी अदालत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने काफ़ी दौड़ धूप की और वो दामाद हाई कोर्ट में भी पहुँचे, वहाँ के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो खुला नहीं, वो बावजूद नहीं खुला, मसलहत के तहत नहीं खुला। लेकिन आज भी वो दरख्वास्तें वहाँ पर पहुँची, कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ नताइज क्या बरामद होंगे वो तो आपको पता है। कल जो एक टेस्टर दिया गया है, असल में पानी की गहराई नापना था और कुछ लोगों को पैगाम पहुँचाना था। वो पैगाम भी कुछ ऐसे लोगों को पहुँचाना था जिनके दामाद क्योंकि खुद प्रैक्टिकली मुतहर्रिक थे, उनको धक्के-वक्के भी पड़ रहे थे। ज़रा ज़लील करना भी मकसूद था ताकि वो जाके ना अपने डैडी को, अपने अंकल को ये बताएँ कि वो तो बड़ा मारते हैं। तो बहरकैफ जिन हलकों में पैगाम पहुँचाना था वो पैगाम पहुँच चुका है। आज अब ज़मानत अगर मनसूख होती है, यानी वो जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है वो मनसूख हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब को बहर सूरत कल अदालत में पेश होना पड़ेगा। वो अदालत जहाँ से छुपने के लिए वो एक ड्रामा रचा रहे हैं कि उनकी असैसिनेशन की एक और अटेम्प्ट की जाएगी और ताकतवर हल्के इसके पीछे हैं, तो वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली ये हो जाना है। वो इसलिए कि हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कुछ इन्हीं दिनों के अंदर यानी मार्च के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर प्लान्ड थी। ये कोई अब की बात नहीं है। ये कोई 8 से 3 साढ़े 3 महीने पहले ये बात कंफर्म हो गई थी कि इमरान खान साहब को मार्च में गिरफ्तार किया जाएगा। अब कितना छुपते हैं ये चूहे बिल्ली का खेल, कितनी देर तक जारी रहता है, मेरा ख्याल है कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये नविश्ता दीवार है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तोशा खाना केस ही उसकी वजह बनेगा। ये मैं कल भी आपको ये इत्तला दे चुका हूँ। अच्छा, अब बढ़ते हैं ज़रा साकिब निसार साहब के उस इंटरव्यू की तरफ जो एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने दिया है। हम न्यूज़ से उन्होंने बात की है और क्या खूबसूरत, मैं कहता हूँ, फूल झड़ रहे हैं, क्या मोती बिखर रहे हैं जो साकिब निसार साहब ने गुफ्तगू की है उससे। वो कहते हैं अकरम शेख साहब को आप सब लोग जानते होंगे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी सर्कल्स में रहे हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं, बारिश आदमी हैं। अकरम शेख साहब ने इमरान खान से मुताल्लिक 3 नुकात लिख कर दिए, उन पर फैसला किया। तीनों नुकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए, ये साकिब निसार साहब कह रहे हैं। और कहते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। पता नहीं ये नामुकम्मल सादिक और अमीन क्या होता है। इसे वो कहते हैं सियासी रंग दिया गया कि इमरान खान को जो मुकम्मल सादिक और अमीन कहा जा रहा है ना, वो सियासी रंग दिया गया है। मैंने उनको मुकम्मल सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक भी बातें की हैं। वो कहते हैं मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। आजकल अदालती फैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की ज़ेर ज़बर मालूम नहीं है। कितनी खूबसूरत बात की है। कहते हैं मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। कोई इनसे जाके पूछे कि पनामा केस के ऊपर नोटिस लिया किसने था,
तो यही डैम वाले बाबा जी थे जो खासे मुतहर्रिक थे। नोटिस ये लेते हैं, बेंच ये बनाते हैं, और आजकल तो आपको पता है कि बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के पास कितने इख्तियारात होते हैं। तो बेंच कैसे, किसने बनाया, ये जो नाअहली है उसका फैसला इस बेंच के बनने से पहले ही कहाँ पर लिख लिया गया, वो कहाँ-कहाँ मुलाकातें हुई, लंदन में कितनी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान में कहाँ हुई। मेरा ख्याल है कि ये राज़ अब कोई राज़ नहीं है। कहते हैं जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू किया कि ये अपना चीफ है। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली की तकरीर और खुर्शीद शाह इस बात के शाहिद हैं, जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। ये साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं अपनी अदालतों के बारे में, यानी अपनी अदालतों को भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं कि लाडलापन, इसका मतलब ये जो लोग अब बातें करते हैं कि फलां शख्स फलां का लाडला है, फलानी अदालत फलाने को सपोर्ट कर रही है, तो ये साबिक चीफ जस्टिस हैं जो ये कह रहे हैं कि ये खुद अदालतों के लाडले रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अपने ही इदारे के ऊपर, उसकी साख के ऊपर बड़े संजीदा सवालात इस इंटरव्यू ने खड़े कर दिए हैं। अच्छा, फिर वो क्या फरमाते हैं, सादगी उन पे ख़त्म है कि वो फरमाते हैं फर्श मखबूल पे मेरे पाँव चले जाते हैं। कहते हैं बुक विल बी पब्लिश्ड आफ्टर माई डेथ, मेरी मौत के बाद एक किताब आएगी। तो ये बता दें कि मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसी शर्मनाक बातें हैं उसके अंदर, क्या ऐसी गंदी गंदी बातें लिखेंगे आप कि अभी नहीं कह सकते हैं और किताब में लिखेंगे? अभी क्यों नहीं कह सकते? बुज़दिल आदमी आप जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त तो आप बंदे को बंदा नहीं समझते थे, सियासतदान को तो कीड़ा मकोड़ा समझते थे आप। क्या क्या गुफ्तगू आप नहीं करते थे, आपकी रौनक थी, तकब्बुर था। आपकी शाही सवारी आती थी कभी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और शाही सवारी जहाँ रुकती थी वहाँ पे लोग खड़े हो जाते थे, वहाँ कतवे उठा लेते थे। तो आपकी जो रौनक है वो पूरी दुनिया ने देखी है। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि आप अब बताएं। मरने के बाद कहते हैं किताब लिखी जाएगी, और ये इंटरव्यू कहते हैं मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। शायद उसके बाद उन्होंने वो, जैसे जज डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद कलम तोड़ देता है ना, तो उन्होंने भी इंटरव्यू का कलम तोड़ दिया है। अच्छा, वो कहते हैं मैंने बहुत से गलत फैसले किए होंगे, अब कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक शामिल होंगे, 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक की सारी कहानी लिखूंगा। एक और इंकशाफ उन्होंने किया है, हुजूरे वाला कहते हैं कि व्हाट्सएप मेरा हैक हो गया है, 2 रोज से मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है कि मेरे मोबाइल डेटा को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कबल मुख्तलिफ वीडियोस जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत चोरी के जुमरे में आता है। वाह, क्या खूबसूरत बात की है। व्हाट्सएप हैक हुआ है हुजूर का। खैर, ये तो अब कह रहे हैं, हम तक तो ये इतलात पहले ही आ गई थी कि व्हाट्सएप पता नहीं हैक हुआ या नहीं हुआ। एक वीडियो ज़रूर है, और उस वीडियो के अंदर 5 के टोले के 4 अहम किरदार हैं। साकिब निसार साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, यानी 2 हाजिर सर्विस जजेस। अब मैं क्या नाम लूँ, 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं, साकिब निसार साहब हैं और फैज़ हमीद साहब हैं। और उसमें क्या गुफ्तगू हो रही है वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ये कोई ऑडियो नहीं है, वीडियो है। और वो तमाम नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मालिकों के हाथ लग गए हैं, जिसके अंदर इनका आपस में लिंक भी इस्टेब्लिश हो रहा है। वो सारी कॉन्वर्सेशन भी हाथ लग गई है, ऑडियोज़ की सूरत में भी, टेक्स्ट की फॉर्म में भी, और वीडियो की सूरत में भी। अब पर्दा उठेगा कितने ही पर्दादारों का। आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि अगर उन पर कार्रवाई हुई तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। यानी हमारी इतलात ये हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है, यानी वो गिरफ्तार भी होंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो क्या क्या एविडेंसेस होंगे जिस पर गिरफ्तारी भी हो जाएगी। यानी ये हम बड़े मजबूत सोर्सेज से कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जब तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने की बात हो रही है तो इस प्रोजेक्ट के अहम किरदार, यानी एक इदारे के सरबराह, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि हमारे पास इतलात हैं कि किस तरह साकिब निसार और फैज़ हमीद आज भी असरअंदाज हो रहे हैं और इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए मुतहर्रिक हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि साकिब निसार साहब ने को जब ये रियलाइजेशन हुई कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च दफ्तर के अंदर, लंदन में जो मार्बल आर्च के मकाम पे नवाज शरीफ साहब का दफ्तर है, वहाँ पर अपने एक दोस्त के ज़रिए से माफ़ी तलाफ़ी का पैगाम भेजा। और वहाँ वो शख्स पहुँचा, उसने जाके साकिब निसार साहब का पैगाम भी पहुँचाया, लेकिन आगे से सुर्ख झंडी हो गई, यानी आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा।
तो अब साकिब निसार साहब को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, या मुझे सेफ एग्जिट नहीं मिल सकता, तो उन्होंने इमरान खान की रविश अपनाते हुए, प्रीएम्प्ट करते हुए ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये सब कुछ होगा। यानी जब आपको अंदाज़ा हो गया, इस बात का इदराक हो गया है कि अब आपकी खैर नहीं है, तो आपने पहले ही पब्लिकली आके एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। हालांकि आपका कोई काम नहीं है बयानिया बनाने, या आप किसी सियासी जमात के रुकन नहीं हैं, कोई सियासी फरीक नहीं है। ऑल्दो आप बने रहे अपने फैसलों के अंदर, केसेस के अंदर, और इदारे को आपने भरपूर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब इस बात का अंदाज़ा उन्हें हो रहा है कि मेरी बचत कोई नहीं होनी। जहाँ तक बात उन्होंने की है ये सादिक और अमीन वाले किस्से की, तो सादिक और अमीन वाला किस्सा भी अब कोई राज नहीं है। उसमें ऑप्शंस ही दो थे, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, एक जहांगीर तरीन थे और दूसरे नवाज शरीफ साहब थे। यानी उसमें इस बात का अंदाज़ा भी हो गया था अदलिया को भी, और फिर प्रोजेक्ट इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को भी, कि इमरान खान इस केस के अंदर बचेंगे नहीं। फिर इमरान खान साहब ने कैसे उछल कूद की कि बनी गाला का घर उन्होंने कहा कि कभी मुझे जमाइमा ने तोहफे में दिया है, फिर इस मौक़िफ़ को बदला तो कहा कि नहीं मैंने खुद ख़रीदा है, फिर उन्हें पता चला कि खुद ख़रीदा है तो मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी, फिर कहा नहीं मेरी साबिका अहलिया जमाइमा ने मुझे तोहफे में नहीं दिया था बल्कि मुझे कर्ज़ के तौर पर रकम दी थी, और उस कर्ज़ को मैंने आहिस्ता आहिस्ता चुका दिया, और फिर वो रसीदें भी तैयार की गई, वो रसीदें अपने कोर्ट के सामने, अपनी अदालत के सामने प्रेजेंट की गई, और जो इमरान खान ने कहा वो अदालत ने तस्लीम कर लिया। इमरान खान को सेफ एग्जिट मिल गया, ना सिर्फ सेफ एग्जिट मिला बल्कि सादिक और अमीन का तमगा भी आपने दे दिया, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो सारा कुछ करता रहा आपके लिए, आपने ये इस्टेब्लिश किया कि जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनीज़ हैं, असासे छुपाए गए हैं, और इस बेसिस के ऊपर आपने उसको ताहयात नाअहल कर दिया। जब वो अपील में गया तो आपने कहा जी ये नज़र सानी अपील भी नहीं सुनी जा सकती है। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, और रिकॉर्ड छुपता नहीं है। मौरख सब कुछ लिख चुका है, और जो मौरख ने लिखा था अब उसका वीडियोस और एविडेंस, जो ऑडियो एविडेंसेस हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिन बड़े क्रिस्पी होने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। किसी एंटरटेनमेंट की, किसी ड्रामे की, किसी कार्टून नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आपके लिए इतना मनोरंजन होगा कि आप कहेंगे कि कमाल ही हो गया है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।